नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल मैं तुम्हें रात को ही फोन करके मिलना चाहता था, फिर मैंने ठीक नहीं समझा। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बेटे अब ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो फैसला मैंने किया है सब ठीक हो जाएगा। कैसा फैसला? बेटे ये तो पूरी तरह से साबित हो चुका है कि गंगा पर कातिलाना हमला तुम्हारे पिता की साजिश थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी बेटी गायत्री अब उस घर में नहीं रहेगी। बेटे मैं एक खूनी कातिल पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अगर तुम अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें उस घर को छोड़ना होगा, अपने पिता को छोड़ना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? दीदी, तुम इस मामले में चुप ही रहो तो अच्छा है, हमें बात करने दो। देखो अजय, सच्चाई तो यह है कि इस हादसे के बाद हमारा तुम्हारे पिता के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। अजय फैसला तुम्हें अभी करना है। तुम्हें अपना पिता चाहिए या पत्नी? अगर पत्नी चाहिए तो जाकर गायत्री से मिल लो, और अगर तुम पिता चुनते हो तो आज के बाद मेरी बेटी से मत मिलना। देखिए, आप मेरे और गायत्री के बीच शर्तें नहीं बांध सकते। मेरे रिलेशंस मेरे पिता के साथ चाहे जैसे हो जाए, गायत्री मेरी पत्नी है, उसे इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। पति होने का दावा तो करते हो, लेकिन हिफाजत के नाम पर क्या किया तुमने उसके लिए? बात को समझो बेटे, गायत्री उस घर में घुट घुट कर मर जाएगी। बेटे आगे अब उस घर में एक बच्चे ने, एक मासूम बच्चे ने परवरिश पानी है। गायत्री इस हादसे को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। ठीक है, गायत्री का पति होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं गायत्री को उस दुनिया से, उस माहौल से कहीं दूर ले जाऊंगा और आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। तुम्हारी थैंक्स अजय, हमारा फूल भी इसी तरह खिलेगा ना? मुझे बस इस नफरत की दुनिया से दूर ले चलो तुम। ये नफरत, छल, झूठ के बीच में रहकर तो मैं मर जाऊंगी। अजय, तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अपनी और अपने बच्चे की भविष्य की भीख मांग रही हूं तुमसे। अजय, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। उस घर में मैं रह नहीं पाऊंगी। जब भी तुम्हारे पापा मेरे सामने आएंगे, वो मुझे हथियार ही नजर आएंगे। उस घर में रहकर मैं घुटकर मर जाऊंगी। अजय, तुम चिंता मत करो गायत्री, जैसा तुम चाहती हो ना वैसा ही होगा। हमारा भविष्य खुली हवा में सांस लेगा। हमारे भविष्य के आसपास दूर दूर तक झूठ, नफरत, छल नहीं होगा। हमारी खुशी हमारे साथ होगी, हमारा बच्चा हमारे साथ होगा। बस तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि अब हमारे बच्चे को सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और हौसले का सहारा है। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी, कभी नहीं।
बैग लेकर कहां जा रहे हो तुम अजय? मैं आज अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या कह रहे हो? गलत कह रहा हूं मां? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे गलत साबित कर दो मां। और अगर मैं गलत साबित हो गया ना तो मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगे अजय। आप ये किस हक से कह रहे हो मुझे पापा? माफ कीजिएगा, लेकिन अब आप मेरे प्रति सारे हक खो चुके हैं। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक नाम का रिश्ता रह गया और कुछ नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है। तुम इस घर को छोड़कर जाओगे अजय तो बहुत कुछ खो दोगे। बहुत कुछ खो दिया है मैंने पापा। अपनी पहली पत्नी गंगा का प्यार, अपनी पहली औलाद। इसलिए तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, ताकि बचा कुचा गायत्री का प्यार मुझसे छिन न जाए, ताकि मेरी औलाद को इस बात का पता ना चले कि जिसके गोद में वो खेलता था, जिसे वो अपने दादाजी कहता था, वो दरअसल एक कातिल है। नहीं अजय, इस घर को छोड़कर मत जाओ। कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो। हमारा तुम्हारी सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है। माँ, जैसे आप अपने एक औलाद खो रहे हो ना माँ, उसी तरह मैं भी अपने माँ बाप खो रहा हूं। मैं भी। अच्छा मत जाओ अजय, अच्छा मत जाओ, छोड़कर। अजय, अजय, रुक जाओ अजय, रुक जाओ। अजय बेटा, अपना घर छोड़कर तुमने साबित कर दिया है कि तुम में सच का साथ देने और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है। बेटे, मेरे होते हुए अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना। गायत्री और तुम मेरे बच्चे हो। हमारे यहाँ कोई फासला नहीं, कोई किस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, बेझिझक मांग लेना। नो थैंक यू। मैं जानता हूं कि आप मेरे हमदर्द हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पापा, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, और यकीन मानिए मैं आपकी बेटी को भी बहुत खुश रख सकता हूं। आपने मुझे इज्जत दी, मुझे अपना समझा, उस बात के लिए शुक्रिया। और प्लीज, मैंने जो आपसे मदद लेने से इनकार किया है, उसे मेरा अहंकार मत समझना। I'm proud of you. भगवान करे तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहो, बहुत तरक्की पाओ, हर अरमान, हर ख्वाहिश पूरी हो। दुआएं तो मांग सकता हूं ना। तुम यहाँ? देख लो यहाँ से, देख लो। क्या एक भाई अपनी बहन को? शट अप! भाई बहन के पवित्र रिश्तों को बदनाम मत करो। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं जानता हूं मुझे तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने जो पाप किए, जो गुनाह किए हैं, भगवान ने मुझे उसकी ऐसी सजा दी है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो जाओ, भुगतो सजा। यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं गंगा कि हो सके तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं गंगा, मैंने सबसे ज्यादा जुल्म तुम पर किया है। बहुत दर्द दिया तुम्हें, बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे एक एक दर्द, एक एक आंसू का एहसास हो रहा है। गंगा, जिन रुपयों के खातिर मैंने ये सब किया, उन रुपयों ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरा यकीन मानो, मैंने अच्छा आदमी बनने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छा सोचा तुमने। कम से कम कोई बेचारी मेरी तरह तुम्हारे धोखे का शिकार बनने से तो बच जाएगी। गंगा, मेरे नेक काम की शुरुआत
तुम्हारी मां से होगी। मतलब? हाँ गंगा, मैंने तुम्हारी मां को सजा दिलाने के लिए कुछ गलत सबूत पेश किए थे। अब मैं कोर्ट में जाकर सच कहूंगा। मैं तुम्हारी मां को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। गंगा, बल्लू एक जालिम आदमी था और मैंने कुछ रुपयों के लिए झूठ बोला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मां को उनकी तकलीफ से आजादी दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद सजा क्यों ना हो जाए। तुम कुछ भी बोल लो विशाल, मैं तुम्हारी बातों का यकीन नहीं करती। जो आदमी राखी की इज्जत नहीं कर सकता, उस पे क्या यकीन करना। गंगा, तुम जो बोलना चाहो बोल दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं इसी चौखट पर तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को खड़ा कर दूंगा। विशाल, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। गेट आउट, गेट आउट आई से। मैं चाहता हूं गंगा, लेकिन जल्दी खुशखबरी लेकर आऊंगा। गंगा नहीं आई आज? आई थी, लेकिन तुम सो रही थी। एक बात कहो। कहो। इन कुछ दिनों में गंगा के साथ हमारा एक नया रिश्ता बन गया है, इंसानियत और हमदर्दी का। आज जो मैं तुम्हारे सामने हूं, सिर्फ उसी की वजह से। हालांकि मेरी मौत का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने इंसानियत का सबूत दिया है। इसलिए अजय, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें। मैं कुछ समझा नहीं। गंगा अकेली रहती है, कैसे जीती होगी? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उससे मिलकर उसका हाल पूछना चाहिए। अकेली औरत का इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल होता है अजय। गायत्री, मैं गंगा को जानता हूं। वो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की मदद लेने से इनकार कर देगी। ये भी तो हो सकता है उसे कुछ चाहिए और वो कह नहीं पा रही है। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा, लेकिन दुनिया की नजरों में ये मामला बहुत ही गंभीर है। एक पत्नी अपने पति से उसकी पहली पत्नी का ख्याल रखने के लिए कह रही है। मामला बहुत नाजुक है गायत्री। मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा नाजुक तो नहीं है ना? ठीक है। मुबारक हो मिस्टर अजय, आपकी पत्नी गायत्री बिल्कुल नॉर्मल है। उसके जख्म भी काफी ठीक है और सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है। आप बहुत जल्द एक बेटे के बाप बनने जा रहे हैं। सच डॉक्टर? हाँ। लड़का है? हाँ। This is good news. Thank you so much. अजय, गंगा गायत्री कैसी है? नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, और डॉक्टर ने ये खुशखबरी भी दी है। क्या? लड़का होने वाला है। क्या बात कर रहे हो? लड़का होने वाला है? भगवान ने मेरी सुन ली अजय, भगवान ने मेरी सुन ली। गायत्री की कोख से मेरा अभय जन्म लेने वाला है। मेरा अभय जन्म लेने वाला है। उमा जल्दी करो प्लीज, कभी भी टाइम पे तैयार नहीं हो सकती। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ, बस 2 मिनट। Your 2 minutes never seems to get over. पैकिंग हो गई? Yes मैम, पैकिंग हो गई। वो टीवी रह गया है, कहो तो उसे भी पैक कर लें। तुसी भी ना बस बहुत मजाक कर दियो। देखो तुसी मन थोड़ा टाइम तो दिया करो तैयार होने वास्ते। हाँ,
टाइम। ये टाइम दे देकर आपने मेरी पूरी जिंदगी मांग ली है। तुम औरतों में यही प्रॉब्लम है, जरा भी नहीं सोचती कहां जा रहे हैं, बस सजने संवरने लगती हो। देखो, ना तो हम किसी पार्टी पर जा रहे हैं और ना ही किसी शादी में। नांदेड़ जा रहे हैं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਟਪਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। It's so sweet. Darling, अबे को यहीं छोड़ने का इरादा है क्या? अबे झूठ ही तो लेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।